हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्क्वायर प्रो। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स। 8th क्लास की एक्सरसाइज है, चैप्टर 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये हमें बताना है कि ये लाइन है या नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है या नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट टू फ्रॉम द बेसिक्स कि 4 आवर्स 60 रुपीज, 8 आवर्स 100 रुपीज, 12 आवर्स 140 रुपीज एंड 24 आवर्स 180 रुपीज यदि किसी चीज के पार्किंग के हैं तो क्या वो एक रेशियो में है क्या। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने का नहीं है, सीधा हमें डिवाइड करना है 60/4। 60/4 दैट मीन्स 15 कि पर आवर 15 रुपीज लग रहे हैं। इसमें 100/8 दैट मीन्स 4 से डिवाइड होगा। 25/2 मतलब 12.5। इसमें 140/12 है दैट मीन्स 35/13। इसमें भी 12 समथिंग होगा। और सेकंड है 24। यदि हम यहाँ 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 30 और यहाँ क्या आएगा 4, तो 15/2 लगभग 7.5। तो यदि ये वैल्यू सेम आती है तब तो ये प्रोपोर्शनल में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये प्रोपोर्शनल में लाइनर इक्वेशंस में नहीं है, ना ही ये प्रोपोर्शन में है। रेडी टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेड पिगमेंट्स में यदि 1 पार्ट है तो उसमें 8 पार्ट यदि बेस का मिलाते हैं तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि इनमें कितने बेस मिलाए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। 1:8, ये इससे 8 टाइम्स है तो सबको हमें 8 टाइम्स करना पड़ेगा। 4 8 32, 7 8 56, 12 8 96 and 28 160। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रेड पिगमेंट में 1 के रेशियो में यदि बेस 75 ml मिलाया जाए तो 1800 ml में कितना पार्ट मिलाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ हमें सीधा करना है कि 1800 को 75 से डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, डिवाइड करते हैं। 75 2 150, 30 बचे और 0, तो 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 6 आवर्स में 840 बोतल्स भरते हैं तो 5 आवर्स में कितनी बोतल भरेगी। तो प्यारे बच्चों, इसको हम डिटेल से समझेंगे कि यदि 6 आवर्स में 840 भरती है तो 5 आवर्स में कम भरेगी। तो ये इससे कम होगी, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं तो ये कम से ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे तो ये अप एरो। यहां कम ये ज्यादा है और ये ज्यादा है तो यहां भी अप एरो। दोनों तरफ यदि सेम डायरेक्शन में एरो बनती है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यदि ऑपोजिट साइड में बने, प्यारे बच्चों, ऑपोजिट साइड में बने, यदि एक अप साइड में और एक डाउनवर्ड बने तो उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमें प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इसको रखना है तो हमें उस साइड से जाना है प्यारे बच्चों अंदर जहां एरो का डायग्राम ना हो। हमें प्यारे बच्चों एरो के सामने नहीं जाना है। तो यहां से जाते हैं हम x रेशियो 840, SM इज 5:6। प्यारे बच्चों, हमें एरो के सामने नहीं जाना है, हमें वही नंबर लेना है जो एरो के बैक साइड में है। अब प्यारे बच्चों, SMS का मतलब होता है कि जो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई हो वो सेम होता है जो सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लाई के। प्यारे बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दैट मींस यदि x और 6 को यदि मल्टीप्लाई किया जाए
तो सेकंड और थर्ड 840 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज सेम आएगा। नेक्स्ट यदि x की जो मल्टीप्लाई में है वो हम डिवाइड में ले जाएंगे। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6 2 24 तो 6 4 जा 24 4 14 5 जा 70 और ये जीरो साथ में लग गया तो 700 बोतल्स भरी जाएगी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि लेंथ ऑफ बैक्टीरिया किसी माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो इंचास टाइम्स होगा 50,000। यदि 50,000 का दिखाया जाए प्यारे बच्चों तो वो उस बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ 50,000 है, यहाँ 20,000 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो दैट मीन्स डाउन टू अप। यहाँ ये भी छोटा आएगा और ये बड़ा आएगा तो यहाँ डाउन टू अप। दैट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हमें चलते हैं x रेशियो 5 और हमें एरो के सामने नहीं जाना है। 20,000 रेशियो 50,000। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, और सेकंड को थर्ड से। अब x के जो साथ में है उसको नीचे ले जाना है प्यारे बच्चों। फोर जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहां बचा 2। तो 2 सेंटीमीटर जो बैक्टीरिया की जो लेंथ होगी। प्यारे बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है और यदि मैथ स्क्वायर प्रो को आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। यदि इसी तरह के आपको वीडियो और देखने हैं तो हमने एक्सपोनेंस और पावर का एक वीडियो बनाया है जो आई बटन में आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, वो आप उसमें भी देख सकते हैं और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट है कि यदि कोई शिप है उसका यदि मास्ट है वो यदि 12 मीटर है और मॉडल में वो 9 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, तो यदि उसी की लेंथ 28 मीटर की हो तो मॉडल में उसकी लेंथ कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों ये डाउन टू अर्थ है, अप टू डाउन है ये, और ये भी इससे बड़ा होगा तो ये भी डाउन में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमें एरो के पीछे की साइड से जाना है तो क्या होगा, 12 28 SMS 9 रेशियो x। अब प्यारे बच्चों फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकंड को थर्ड से। तो 12 इंटू एक्स 28 इंटू 9। अब जो 12 जो x से मल्टीप्लाई में है प्यारे बच्चों वो डिवाइड में चला जाएगा। 9 3 जा 9 3 4 जा 12 4 7 जा 28, ऊपर बचे 7 और 3 मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसको यूनिट चेंज भी कर सकते हैं कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ 1200 और 2800 मीटर भी सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों यूनिट यदि ऊपर है तो ये डिवाइड हो जाएंगी। तो इसका आंसर यहाँ 9 सेंटीमीटर है तो इसमें हमें लाना है 21 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं लाना है। हमें जो मॉडल की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में आएगी 21 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शुगर 2 kg है तो इसके क्रिस्टल्स 9 रेशियो 10 की पावर 6 बन रहे हैं, तो 5 kg के कितने क्रिस्टल्स बनेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए दे रखा है, हमें सिर्फ 9 लेना है। तो फर्स्ट जो 7th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 kg है और सेकंड में 1.2 kg है, तो हमें सेम हम करते हैं 2 या 5। तो जो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं हम,
तो हम 2 to 5 अप टू डाउन, और ये यहाँ भी क्या होगा कि ये कम आएगा और ये ज्यादा आएगा, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डेट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। 2:5 सेम एस एम एज 9:x। फर्स्ट को फोर्थ से एंड सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, 2:x और 5/9, 5:9 इंटू 9। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आएगा 22.5। अब यहां हमें क्या करना है कि 22/5 को 10⁶ ये क्रिस्टल बनेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.2 है, तो यहां भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। 1.2 रेशियो टू SMH x रेशियो 9। 1.2 फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई और 9 2 को x से। अब जो x के साथ में है उसको अपोन में ले जाओ, 1.2 इंटू 9/2, यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा 0.6, और 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों 5.4 इंटू 10⁶, जो ये आ रहा है 18 किलोमीटर का जो रोड है वो यदि स्केल बनाए तो 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो 72 किलोमीटर का कितना लेंगे? तो पहले बच्चों 18 या 72, छोटे से बड़ा लेंगे हम, तो ये भी बड़ा होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में एरो है, दैट मींस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। 8:72 SM as 1:x। अब फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकेंड को थर्ड से। अब जो x के साथ में है उसको 72 इंटू 1/18, 18 4 जा 22, 72, 4 1 जा 4 सेंटीमीटर। यहां ये स्केल की होगी प्यारे बच्चों। इसमें भी हमें किलोमीटर और सेंटीमीटर में हमें घबराना नहीं है, क्योंकि सेम यूनिट यहां कट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर क्रॉस करती है तो 5 आवर्स में कितना क्रॉस करेगी प्यारे बच्चों? तो दैट मीन्स ज्यादा करेगी, तो यहां भी ज्यादा होगा। 5 आवर्स मीन्स 300 मिनट, क्योंकि प्यारे बच्चों 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो दैट मीन्स 5 आवर्स में कितने होंगे? 300 मिनट्स होंगे। तो हमें यहाँ करना है 14:x SMS 25 इंटू 300। फर्स्ट को फोर्थ से एंड x को 25, सेकेंड को थर्ड से। अब x के साथ में जो है उसको नीचे ले जाओ, 14 इंटू 300 अपॉन में 25, 5 1 जा 5 और 60 12। अब 12 4 जा 48, 4 कैरी आई, 12 1 जा 1, 12 और 4 168 किलोमीटर ये जो कार है ये करेगी। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सीखा। अब क्वेश्चंस में हम इनडायरेक्ट जो इनवर्स प्रोपोर्शनल है वो पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो पे। आपको यदि पसंद आ रहा है तो अपने साथ वाले बच्चों से, अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पे जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो हम आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम इसी में हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल 11.2, जो ये तुम्हें कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएगी। और यदि 11th 7th और 8th 9th में यदि कोई प्रोपोर्शनल की एक्सरसाइज है वो हमें काम में आएगी इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो वीडियो पे जुड़े रहिए। यदि
क्लास में 24 बच्चे हैं प्यारे बच्चों, और हर बच्चे को यदि 5 स्वीट्स मिलती हैं, ठीक है, 5 लड्डू मिलेंगे, तो यदि इन 24 में यदि हम 4 कम करते हैं, दैट मीन्स 4 कम करते हैं तो कितने बच्चे हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 20 बच्चे हो जाएंगे। तो यहां हम क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों 24 20 कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों यदि 24 बच्चों में भी 5 मिठाई आ रही है, तो हमें पता है कि बच्चे कम होंगे, खाने वाले ज्यादा होंगे तो मिठाई कम पड़ेगी, लेकिन खाने वाले यदि कम हो गए तो मिठाई सबके ज्यादा आएगी। तो ये जो x है ये 5 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये रिवर्स में बना है तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। यदि इस तरह का यदि बनता है तो हम डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो नेक्स्ट है उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है। लेकिन यदि हम सब्जेक्टिव में करें तो हमें कोई अपना वाला पुराना वाला मेथड लगाना है कि हमें एरो के सामने से नहीं पीछे से जाना है। 20:24 SM as 5:x। यहां हमें एरो के पीछे की साइड से गए और यहां भी हम एरो के पीछे से जाएंगे। फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, और सेकंड को थर्ड से। 20 इंटू एक्स, 24 इंटू 5। अब इस 20 को डिवाइड कर दो। 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो प्यारे बच्चों हर बच्चे को 6 स्वीट्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, यदि किसी कैटल में किसी फार्मर के पास यदि 20 एनिमल्स हैं तो उसके पास जितना सफिशिएंट फूड है वो 6 डेज का है। तो यदि वो अपने कैटल में 10 एनिमल्स और इंक्लूड कर ले तो जो खाना है वो यदि 6 डेज चलेगा या कम चलेगा। तो हमें इसको आंसर देना है। यदि 20 है तब वो 6 दिन चलता है, 6 डेज चलता है ऑलरेडी। यदि वो 10 डेज और चले, 10 डेज और यदि 10 एनिमल्स और यदि लिया है तो खाना तो उतना ही है, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? तो 10 एनिमल्स और लाता है तो वो हो जाता है 30। दैट मीन्स 20 to 30 डाउन एरो। कम चलेगा तो कम से ज्यादा। इट मीन्स ये दोनों तरफ आप एरो को देखो, यहां डाउन की तरफ है और यहां अप की ओर है। ये कैसे बनाते हैं? क्यों हम कम से ज्यादा की ओर। एनिमल्स यहां 20 और यहां 30 हो गए तो 20 to 30। यहां 6 है लेकिन जो फूड है वो कम बचेगा, कम दिनों की होगा। तो यह जो एक्स की वैल्यू है वो हमें ये पता है कि ये 6 से कम आएगी, तो कम से ज्यादा की ओर हम एरो लगाते हैं। अब ये एरो है जो दोनों डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो इसका मतलब इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 6 और जो आंसर आए उससे 30 से डिवाइड कर दो। लेकिन यदि सब्जेक्टिव में देखा जाए, डिस्क्रिप्टिव में, तो क्या करना है हमें? 20:30 SMS x/6। अब जो सेकंड का जो थर्ड से मल्टीप्लाई होता है वो सेम होता है जो फर्स्ट को फोर्थ से करते हैं। 30 इंटू एक्स और 20 इंटू 6। अब जो x के साथ में है उसको नीचे ले जाओ डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। इट मींस 4 डेज ये जो फूड है ये एनिमल्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉन्ट्रैक्टर है वो सिर्फ 3 पर्सन्स को लाता है जो 4 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों यदि वो 4 पर्सन लाए तो क्या काम ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? तो हमें ये पता है कि 3 पर्सन्स है उससे ज्यादा 4 पर्सन्स करेंगे, 4 पर्सन करेंगे तो ये 4 से कम में चला जाएगा
तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे, और यहाँ ये कम है और ये ज्यादा है तो ये डाउन की तरफ। ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों एरो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, जिसको इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलेंगे। हम अब करते हैं 3:4, एरो के पीछे की तरफ से जाएंगे, यहां भी एरो के पीछे की तरफ से जाएंगे, x/4। सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेम आएगा, वो फर्स्ट को फोर्थ से जो मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू एक्स 3 इंटू 4। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में अब ये देखो, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इस 4 को जो x के साथ में उसको डिवाइड में कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3। तो जो ये 3 पर्सन 4 डेज में करते हैं, तो 4 पर्सन कितने दिन में कर देंगे, 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि 25 बॉक्स हैं, तो उसमें हर बॉक्स में यदि 12 बोतल्स भरी जाती है तो 25 बॉक्स भरे जाते हैं। यदि बोतल्स के यदि हम नंबर बढ़ाएं तो कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो पहले बच्चों यदि बोतल्स के नंबर बढ़ाएंगे तो हमें बॉक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कम से ज्यादा और यहां कम से ज्यादा, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। शॉर्टकट में कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन यदि डिस्ट्रीब्यूट में करते हैं तो हम क्या करेंगे, x/25 एज सेम एज 12/20। फर्स्ट को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड से, x इंटू 20, 25 इंटू 12 है। अब यदि x को सिंगल करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 बॉक्सेस हमें नीड होंगे यदि हम 20 बोतल्स करें तो। यहां 15 आंसर आए। यदि कोई हमें प्रोडक्शन करनी है और हमारे पास 42 मशीन्स हैं, तो हमें फिक्स जो आर्टिकल्स हैं वो यदि हम प्रोडक्ट करें तो हमें 63 दे देते हैं। यदि हमें दिन कम करने हैं, मतलब 9 यदि हम डेज कम करें, हमें 54 डेज में ही काम कंप्लीट करना है, तो कितनी मशीन्स चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें मशीन्स की यदि हम डेज कम करते हैं तो हमें मशीनें बढ़ानी पड़ेगी, हमें मशीन्स बढ़ानी पड़ेगी। डेज यदि हम कम करते हैं तो ये मशीन्स बढ़ेगी तो कम से ज्यादा की तरफ आएगा, यहां कम से ज्यादा की तरफ इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है, ठीक है। अब करते हैं 42/x एस एम एच 54/63। अब फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई, सेकेंड को थर्ड से, सेकेंड को थर्ड से करते हैं और 42 को 63 से, फर्स्ट को थर्ड से। अब ये 54 है जो x के मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे ले जाएंगे, यहां 54, 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49। तो 49 जो मशीन है वो हमें प्यारे बच्चों आवश्यकता होगी यदि हमें प्रोडक्शन 54 डेज में करनी है तो। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार की स्पीड यदि 60 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स हमें टाइम लग रहा है कार को 2 आवर्स। यदि कार की स्पीड बढ़ा दी जाए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यदि किलोमीटर प्रति आवर कर दी जाए तो क्या समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो यदि कार की स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, ये इससे कम होगा, तो कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं, अप एरो।
यहां कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं, डाउन एरो। इनवर्स प्रोपोर्शनल है 60:80, SMS X/2। अब फर्स्ट को फोर्थ से एंड सेकंड को थर्ड से 80 इंटू एक्स और 60 इंटू 2। 80 से डिवाइड कर देंगे जो एक्स के साथ में है, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3/2 आवर्स। प्यारे बच्चों, यदि मिनट में आंसर देना है हमें तो हम क्या करेंगे, इसको 3/2 को 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30, 33 जा 90 मिनट्स लगेंगे। 2 आवर्स में जो यदि कोई कार यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और यदि हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाएंगे तो वो 1.5 मतलब 90 मिनट्स में वो पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विंडो को फिट करने के लिए यदि 2 पर्सन्स 3 डेज लगाते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। यदि पहला क्वेश्चन है कि यदि उनमें से यदि कोई बीमार पड़ जाए तो यदि एक बीमार पड़ गया तो काम तो एक ही करेगा। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आना चाहिए, 2 3 जा 6, 6 से 1 डिवाइड करोगे 6 डेज में आ जाएगा। लेकिन हम यदि डिस्क्रिप्टिव में करें तो 1 to 2, कम से ज्यादा एक तरफ ज्यादा दिन लगेंगे यदि एक आदमी काम करेगा तो 1:2 और 3:x। SMS फर्स्ट को फोर्थ से और 2 3 जा 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 डेज। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां क्या कह रहा है कि यदि हमें इसको एक दिन में कंप्लीट करना हो, एक दिन में कंप्लीट करना हो तो हमें कितने पर्सन चाहिए, तो इसमें भी सेम होगा कि हमें पर्सन ज्यादा चाहिए। तो क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ, एरो ऑपोजिट साइड में बन जाएगी 1 to 3 और यहां भी जो पर्सन है वो ज्यादा चाहिए 2:x से SMS 1:3। फर्स्ट को फोर्थ का इक्वल होगा जो सेकंड के थर्ड से x इंटू 1 2 इंटू 3। तो यहां भी 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, हमें 6 पर्सन चाहिए यदि हमें एक दिन में काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि एक स्कूल है उसमें यदि 8 पीरियड लगते हैं तो 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, तो यदि 9 पीरियड किए जाएं तो हमें कितने मिनट्स का पीरियड करना पड़ेगा। तो पीरियड यदि बढ़ाओगे तो पीरियड जो मिनट है वो छोटा हो जाएगा, ज्यादा पीरियड लगेंगे तो छोटे होंगे, और जो मैथ वाले सर हैं वो और छोटे बड़े पीरियड लेते हैं, वो 2-2 घंटे के लेते हैं, तो इस उनके पीरियड यदि वो 2-2 घंटे वाले पीरियड होंगे तो पीरियड कम हो जाएंगे। तो यहाँ पीरियड बढ़ाए हैं तो उनका टाइम है वो कम हो जाएगा, तो कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे और यहाँ कम से ज्यादा की तरफ। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है 8:9 SMS X/45। अब जो सेकंड को जो थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे वो ही फर्स्ट को फोर्थ का आएगा वो आएगा, तो 9 इंटू एक्स वो होगा 8 इंटू 45। अब जो x से मल्टीप्लाई में है वो नीचे चला जाएगा, 9 5 जा 45 और 8 5 जा 14 मिनट का पीरियड होगा प्यारे बच्चों। तो यदि आपको ये 11.1 और 11.2 यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। एक क्वेश्चन मैं यदि आपको देता हूं और वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यदि पीरियड 8 है वो 45 मिनट्स का है और सेम यदि टाइम हो और यदि हर पीरियड यदि 30 मिनट का है
हर पीरियड यदि 30 मिनट का है तो टोटल कितने पीरियड हमें लगाने पड़ेंगे। ये आप बच्चों, ये आपके क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।